हेलो फ्रेंड्स, एम दीपक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लास 10th के चैप्टर 9.1 का प्रश्न संख्या 3 है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 है, जो कि क्लास 10th से है। दोस्तों, अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि प्रश्नावली 1, 2, 3 और 12, 13, 14 या 15 के प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल 4 के स्टडी के प्लेलिस्ट पे जाकर वहां पर उपलब्ध वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इस सवाल को प्रारंभ करते हैं। कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी कि एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर, यानी कि 5 वर्ष से जो कम उम्र के हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसके लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी ऊंचाई कितना 1.5 मीटर हो, जिसकी हाइट और ऊंचाई हो और भूमि के साथ मात्र 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। यानी कि हाइट हो 1.5 मीटर और भूमि के साथ वह फिसलन पट्टी केवल 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों है उसको 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो कि भूमि के साथ कितना है 60 डिग्री के कोण बनाती है, यानी कि 60 डिग्री के कोण बनाती है भूमि के साथ। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यानी कि दोस्तों, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी के इस सवाल को हम पढ़ लिए हैं। आपको पता है किस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो सवाल को पढ़कर अच्छी तरह से सवाल को समझकर और फिगर बनाना। और जब फिगर बन जाएगा तो हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे यह जानना, यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक में, कॉट में हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। जब हम यह पता चल जाता है तब हमें उसके मान सारणी से मान रखना होता है। जैसे साइन 30 का, कॉस 30 का, टैन 60 का, टैन 90 का, टैन 45 का। तो इस तरह से आपको मान सारणी याद होना चाहिए इस तरह के सवाल में। पहला है कि हम सवाल को पढ़कर फिगर कैसे बनाएंगे यह समझेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है कि 6 में से किस सूत्र का इस्तेमाल होगा यह जानेंगे। और सबसे लास्ट में हमें मान सारणी याद होना चाहिए। उसके बाद जो सरलीकरण है, यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन, उसको करेंगे, हमारा सवाल बन जाएगा दोस्तों। तो आइए, यहां पर कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो सबसे पहले 1.5 मीटर ऊंचाई की फिसलन पट्टी, देखिए इतना हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। और यह एक ऐसा बनेगा, ठीक है, और इसकी ढलान ऐसे होगी। यह फिसलन पट्टी की ऊंचाई है जो कि 1.5 मीटर का आता है। इसमें सवाल में देखिए 1.5 मीटर यह फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर इसका शिखर ए है दोस्तों। अब कहता है कि जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुकी हो, और यह जमीन है, भूमि है, इसके साथ यह कोण 30 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में कहता है फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी AC, जो कि इस पर बच्चे ढलान पर इस पर फिसलेंगे दोस्तों। अब कहता है एक ऐसा फिसलन पट्टी, यानी कि जो इससे बड़ा हो। तो आइए उसको बना लेते हैं। यहां पर है, उसको ऐसे बना ले रहे हैं दोस्तों। जिसकी ऊंचाई 3 मीटर हो दोस्तों, जिसकी ऊंचाई कितना 3 मीटर हो दोस्तों। यहां पर जिसका हम रख देते हैं D, E और F। इसका डबल है, सीधे दुगुना ऊंचाई है। तो ऐसी स्थिति में कहता है कि अब कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए तो हाइट इतना चाहिए 1.5 मीटर, और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि 3 मीटर की ऊंचाई है, यह DE है, जो कि 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ, ढाल यह होगा DF हो जाएगा, ढाल हो जाएगा, के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो भूमि के साथ यह 60 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? यानी कि प्रत्येक स्थिति फिसलन पट्टी, यानी कि हमको इसमें ज्ञात करना है AC और DF ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये सबसे पहले लिखते हैं कि कम उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई AC है और अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई DF है। पहले इसको मानेंगे दोस्तों। तो ये लिखते हैं, माना कि लिखेंगे हल, लिखेंगे 5 वर्ष से कम
उम्र के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई AC है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई AC है, जो किया है फिसलन पट्टी। इस पर बच्चे बैठकर और फिसलेंगे दोस्तों। अगला है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई DF है। तो इस तरह से दोस्तों हमने मान लिया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई AC है और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई DF है। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में, और AC का मान हम दोस्तों ज्ञात करेंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज ABC में, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ हमको, थीटा का मान दिया है जो कितना है 30 डिग्री है, और दूसरी स्थिति में यानी कि लंब हमें दिया है जिसको हाइट कहते हैं 1.5 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है AC जो कि फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो लिखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ क्या चीज दिया हुआ है, लंब दिया है, हमें निकालना है क्या, कर्ण। लंब दिया हुआ है और निकालना है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का सूत्र होता है। एक तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा के लंब बटे कर्ण, नहीं तो दूसरा सूत्र होता है किसका, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा का। क्योंकि हमको जो चीज दिया रहे और जो चीज निकालना रहे उस दोनों से जो सूत्र बनेगा उसी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है लंब और निकालना है हमें कर्ण। यह दिया हुआ हमें है लंब और फिसलन पट्टी क्या है, तो कर्ण है दोस्तों। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का सूत्र होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा का इस्तेमाल करेंगे। केवल इसी दो सूत्र के अलावा कोई तीसरा सूत्र पर यह सवाल नहीं बनेगा दोस्तों। और बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि किस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आप समझ गए, लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो इस दोनों से सूत्र क्या बनेगा, साइन थीटा का या कोसेक थीटा का। तो दोस्तों आप दोनों में से किस सूत्र पर बना सकते हैं, हम यहाँ पर साइन थीटा के सूत्र पर बना रहे हैं दोस्तों। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जो कि साइन और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। यहाँ लंब है दोस्तों कितना है, AB है और कर्ण क्या है, AC है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और लंब के मान दिया है 1.5 और AC दिया है कर्ण। दोस्तों यहाँ पर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 गुने AC हो जाएगा, तो कितना है AC, और यह कितना है 1.5 इंटू 2 यानी कि 1.5 गुने 2 तो हो जाएगा 3 मीटर। दोस्तों यही निकल गया AC की लंबाई 3 मीटर। दोस्तों यहाँ पर निकल गया आपको, जो कि छोटे बच्चों के लिए लगाई गई फिसलन पट्टी की लंबाई AC निकल गया हमारा आंसर। अब है त्रिभुज DEF में दोस्तों, चलिए अब लिखते हैं त्रिभुज DEF में। तो त्रिभुज DEF में यहाँ पर दोस्तों थीटा का मान कितना दिया है, जो कि 60 डिग्री है, और हमें लंब दिया हुआ है कितना, लंब दिया हुआ है DE यानी कि 3 मीटर दिया हुआ है, और हमें कर्ण क्या ज्ञात करना है DF हमें वाट करना है कर्ण। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर ही लंब दिया हुआ है, लंब, और यह हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है, या कर्ण दिया रहे लंब निकालना रहे तो हम साइन थीटा या कोसेक थीटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसका सूत्र होता है साइन थीटा के लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा के कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर हम सेम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, केवल फर्क क्या हो जाएगा कि इसमें 30 डिग्री है तो हम यहाँ 30 डिग्री दिया है, और इसमें 60 डिग्री है तो इसमें क्या करेंगे 60 डिग्री देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जो कि हो जाएगा यहाँ पर साइन 60 डिग्री, लंब के मान हो जाएगा DE और इसका मान हो जाएगा DF कर्ण का। साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2 और DE के मान दिया है कितना यहाँ पर है, D लंब है 3 है
और DF तो निकालना है, DF हो जाएगा दोस्तों। और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो √3 DF और यह हो जाएगा 3 दूना 6। अब DF है तो DF बराबर होगा 6/√3। अब दोस्तों इसका परिमेयकरण करना होगा, तो ये परिमेयकरण करते हैं तो DF बराबर हो जाएगा 6/√3। तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6√3 और √3 गुना √3 तो कितना हो जाता है दोस्तों, 3 हो जाता है। तो यहाँ 3 और 2 मरते हैं काट, 3 दूना 6 यानी कि 2√3। यानी कि दोस्तों में DF जो निकला है वह निकला है 2√3 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी कि कम उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, जो कि यह निकला है, यह 3 मीटर निकला है। और अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई DF है यहाँ पर है, तो इसकी लंबाई निकला है कितना, 2√3 मीटर दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से यह सवाल बहुत ही आसान तरीकों से इसको हम समझ गए हैं दोस्तों। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लास्ट में इस चीज़ को लिख सकते हैं कि 5 उम्र से कम के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई AC इतना है और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई DF इतना है। आप क्या तो लिख दे रहे हैं, लिख ही दे रहे हैं, लास्ट में लिखेंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आता है, 5 वर्ष से, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख दिया है अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। आप सवाल नीचे ऊपर बनाएगा, हमको बोर्ड पर जगह नहीं था इसीलिए हम इसको बनाए, फिर इसको बनाए, फिर यहाँ से इसको बनाए हैं, यानी कि जगह कम होने के कारण। आप चाहे तो दोस्तों इसको शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, ऊपर नीचे करके बनाएगा कॉपी पर, ताकि आपको अच्छा लगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।